दिल्ली से खबर। सांसद राहुल कसबा आज कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। सुबह 11 बजे एआईसीसी मुख्यालय पर कांग्रेस का दामन थामेंगे और अब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। चूरू लोकसभा सीट से राहुल कसबा का कांग्रेस प्रत्याशी बनना लगभग तय माना जा रहा है। बीजेपी से टिकट कटने के बाद से बगावती तेवर दिखाते हुए राहुल कसबा नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस में ज्वाइनिंग को लेकर अंदर खाने विरोध भी जारी है। पूर्व विधायक कॉमरेड बलवान पूनिया ने इसका विरोध जताया, तो वही कांग्रेस में सबको साथ लेकर चलना बड़ी चुनौती होगी। राहुल कसबा को पाले में लाने के बाद भी कांग्रेस के लिए ये बड़ी चुनौती होगी। तो राहुल कसबा आज कांग्रेस का हाथ थामने जा रहे हैं और बताया जा रहा है एआईसीसी मुख्यालय पर सुबह 11 बजे के करीब वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। बीजेपी से चूरू से टिकट के उम्मीदवार थे, लेकिन टिकट नहीं मिला और उसके बाद बगावती तेवर उनके देखने को मिले और अब आज उनके कांग्रेस ज्वाइन करने की जो खबरें हैं वो जोरों पर है। बताया जा रहा है कि चूरू से उन्हें टिकट मिलना तक लगभग तय माना जा रहा है और ज्यादा जानकारी दे पाएंगे हमारे सहयोगी निजाम खंटाली हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। निजाम, राहुल कसबा आज कांग्रेस का हाथ थामने जा रहे हैं, कितना वक्त यहां पर बताया जा रहा है और साथ ही उस वक्त कौन कौन मौजूद रहेंगे? देखिए, बिल्कुल राहुल कसबा जो कि बीजेपी से सांसद है वर्तमान में अगर कहें तो चूरू से, और जिन्हें टिकट नहीं दिया था बीजेपी ने, उसके बाद से उनके लगातार बगावती तेवर दिखाई दिए थे और अब चूंकि वो कांग्रेस में ज्वाइन करने जा रहे हैं तो संभवतः आज सुबह 11 बजे का समय रखा गया है जब वो एआईसीसी मुख्यालय पर उनकी ज्वाइनिंग होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के मौजूदगी में ज्वाइनिंग होगी। इसके साथ ही अगर बात करें राहुल गांधी से कल देर रात उनकी मुलाकात की खबर है कि कल रात उनसे मुलाकात हुई है, क्योंकि राहुल गांधी के हस्तक्षेप से या कहे कि राहुल गांधी की परमिशन से अनुमति के बाद ही सीधे राहुल कसबा का जो है बीजेपी से कांग्रेस में एंट्री हुई है। और इस मामले में अगर कहें स्थानीय नेताओं की ज्यादा तरजीह नहीं दी गई, क्योंकि एक बार माना जा रहा था कि इनका विरोध किया जा रहा है, लेकिन उसको भी विरोध को भी दरकिनार कर दिया राहुल गांधी ने और उसके बाद सीधे तौर पे एंट्री ली है। यानी राहुल कसबा की जो एंट्री हुई है वो सीधे हाईकमान के तौर से हुई है, वहां से हुई है, जिसके चलते राहुल गांधी की मौजूदगी हो सकती है। संभवतः आज 11 बजे एआईसीसी में उनकी ये ज्वाइनिंग हो सकती है और उसके बाद साथ ही शाम को चूंकि सीट है कांग्रेस की, जिसके चलते आज ही राजस्थान की जो अधिकांश सीटें हैं, करीब 1 दर्जन से ज्यादा सीटें, उन पे प्रत्याशी घोषित कर सकती है और उसमें राहुल कसबा को चूरू से कांग्रेस अपना प्रत्याशी बना सकती है। लेकिन निजाम, इसमें फिर जानकारी ये भी आ रही है कि पूर्व विधायक बलवान पूनिया जो है वो पूरी तरीके से नाराज नजर आ रहे हैं, तो एक बार फिर से एक नया कैंडिडेट आने की वजह से कांग्रेस जो है वो कहीं अब बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को नाराज ना कर दे और इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना ना पड़े। क्या इसके लिए कांग्रेस तैयार है पहले से? देखिए, चूरू की बात करें तो चूरू में आप बेशक कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खेमा चाहता था कि बलवान पूनिया को टिकट दिया जाए और सीपीआईएम के साथ जो है गठबंधन किया जाए, लेकिन कांग्रेस इसके किसी मूड में नहीं है। साथ ही अब किसी को भी कांग्रेस जो है राजस्थान में देखिए साफ है, राहुल गांधी की टीम की रणनीति बहुत स्पष्ट है और वो स्पष्ट विधानसभा चुनाव के बाद से ही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री को बहुत फ्री हैंड दिया था और उसके नतीजे सभी ने देखे हैं। तो कांग्रेस अब इस मामले में किसी का हस्तक्षेप नहीं देख रही, इसीलिए राहुल गांधी के स्तर से जो है राहुल कसबा की एंट्री हुई है। अब इस पूरे मामले में जो हाईकमान तय करता है वही डिसीजन होगा और अगर नीचे कोई विरोध करता है तो वर्तमान स्थितियों में राहुल गांधी की टीम उसको स्वीकार नहीं कर पा रही। यानी कि अगर किसी भी तरह, जैसे अभी कृष्णा पूनिया और साथ ही बलवान पूनिया को साथ आए थे 1 सप्ताह पहले, उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात को दरकिनार कर दिया गया है, उनकी बात को इनकार कर दिया गया है और चूरू का टिकट जो है राहुल कसबा को देना लगभग तय कर दिया गया है। तो अब इस मामले में अगर कोई कांग्रेस का नेता अगेंस्ट भी जाता है तो शायद कांग्रेस इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन निजाम, अगर कांग्रेस का नेता कोई विरोध में जाता है, इसके खिलाफ जाता है, तो आलाकमान को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका फर्क प्रदेश कांग्रेस पर जरूर पड़ रहा है। प्रदेश कांग्रेस लगातार कमजोर होती नजर आ रही है, बड़ी संख्या में जो कांग्रेस से नेता है वो बीजेपी ज्वाइन करते नजर आ रहे हैं, तो क्या इसके बाद भी कुछ ऐसे और नाम सामने आ सकते हैं जो कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं?
देखिए, इस पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाए तो ये एक इत्तेफाक ही कहेंगे कि जो गहलोत सरकार में यानी कांग्रेस सरकार में जो बहुत बड़े बड़े पदों पे रहे या कहें सरकार के महत्वपूर्ण हिस्सों पे रहे, वो लोग अगर छोड़ के जा रहे हैं तो इस मामले में पहले ही जैसे राहुल गांधी कह चुके हैं कि जिसको जाना है वो चला जाए, यानी प्रदेश कांग्रेस भी कह चुकी है कि जिसको जाना है जाए। तो अब वो स्थिति है कि राजस्थान में कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है। विधानसभा चुनाव खो चुकी है, पिछले 2 बार से 25-25 सीटों पे वो उसका एक भी खाता नहीं खुल रहा है, 0 सीटें आ रही हैं। अब उसके पास और कोई स्थिति नहीं है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की स्थिति ये नहीं कहा जा सकता कि ये करे, लेकिन अब चूंकि कांग्रेस हाईकमान पूरी तरह से राजस्थान की राजनीति अपने हाथ में रखना चाहती है और यही कारण है कि अब वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो चाहे सचिन पायलट हो, किसी भी खेमे को हावी नहीं होना देना चाहती और इसलिए पूरा निर्णय अपने अधीन रखना चाहती है। ठीक है निजाम, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।